नमस्कार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। मित्र, कैसे हैं आप लोग? मैं उन अधिकारियों की बात कर रहा हूं जो दिल्ली सरकार में फिलहाल कार्यरत हैं। कई महीनों से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आप परेशान हैं। कई ऐसे अधिकारी जो सालों से किसी न किसी विभाग में पड़े हुए हैं, उनके लिए कभी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास पैरवी नहीं होती, वो वहीं पड़े रह जाते हैं। इस तरह के जो चीजें हैं, वो खबर, आपकी पोस्टिंग की खबर, आपके प्रमोशन की खबर, रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की खबर, ईमानदार ऑफिसर्स की खबर, भ्रष्टाचार मंत्रियों के खिलाफ की खबर, विधायकों में वैसे विधायक जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं वैसी खबर, मंत्री वैसे मंत्री जो वाकई में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो वैसी खबर, नेतागिरी की खबर, राजनीति की खबर, ये तमाम सारी खबरों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो ऑफिसर हमारे हमारे इंतजार में बैठे हुए थे, क्योंकि कई ऑफिसर से चर्चा हो रही थी कि भाई सचिवालय से हमारे लिए क्या खबर है, तो मैं आपको बता दूं सचिवालय आज भी खुला हुआ है, शनिवार को भी खुला हुआ है, रविवार को भी खुला रहेगा। आप जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं, उनके लिए सैटरडे संडे या हॉलिडे कोई मैटर नहीं करता है, जैसा कि हमने पिछले दिनों लगातार उनको देखा है, उनके काम करने के तरीकों को देखा है। तो एक अच्छी खबर आ रही है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आप इंतजार करिए, मैं आपको सबसे पहली खबर बता दे दूं कि सबसे पहली खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े लेवल पे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जल्दी ही पूरी की जाएगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है उसकी हम टिप्पणी कर देते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली के तमाम सारे सरकारी हॉस्पिटल, जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है दोस्त, उसमें एमएस की कमी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, उसमें वहां के डायरेक्टर की पोस्ट खाली पड़ी है। जो वरिष्ठ ऑफिसर हैं वो पोस्ट खाली पड़े हैं, एचओडीज के पोस्ट खाली पड़े हैं, डीन्स के पोस्ट खाली पड़े हैं। टेंट और गली मोहल्ले तो हम आपको दिखाते रहते हैं कि भाई गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन इन हॉस्पिटल्स की हालत बहुत बुरी है। या 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स की, एमबीबीएस, एमडी और तमाम सारे जो हमारे एक्सपर्ट हैं उसकी जरूरत है। दिल्ली की आबादी आप जानते हैं कि 2.5 से 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ के आसपास है। लेकिन दिल्ली सिर्फ अपनी आबादी से परेशान नहीं है, बल्कि एनसीआर नहीं, बल्कि देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। लेकिन जब इनके हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो जो एम्स की हालत है उससे भी बदतर हालत यहाँ के हॉस्पिटल में है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग जरूर बन गई, लेकिन वहां डॉक्टर की बेहद कमी है, वहां नर्सेज नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। प्राइवेट टेक्नीशियन को पहले हायर की गई थी, अब उनको हटा दिया गया है। पर्ची बनाने के लिए आपको घंटों लाइन में लगने पड़ेंगे। तो उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि उसमें एमएस और डायरेक्टर्स की पोस्ट जो है, वो जो वैकेंट पड़ी हुई है उसके सिलेक्शन प्रोसीडिंग चल रही है, और जल्दी ही उसमें बड़ा डिसीजन आपको, बड़ी खबर जो है वो आएगी, और जल्दी ही लिस्ट में आपको दिखाऊंगा कौन कौन किस किस हॉस्पिटल्स में किन किन डॉक्टर्स को लगा दिया गया है। और पहली बार ऐसा किया गया कि जिसमें ऑल इंडिया से डॉक्टर्स की वैकेंसी, जो यहाँ वैकेंसी थी उसमें अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया से डॉक्टर्स को परमिशन दी गई। नहीं तो पहले दिल्ली वाले ही उसमें शामिल होते थे, और आप जानते ही हैं कि सरकार जिसको चाहे उसी को लाए। तो पहली बार कोशिश की गई है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमारे एक्सपर्ट हैं उसको दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में मौका मिले। तो ये बड़ी खबर थी। अभी हमारे साथ अब जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लिए बड़ी खबर है, ऑफिसर्स के लिए बता रहा हूं।
ऑफिसर के लिए सिर्फ हम ही हैं जो खबर दिखाते हैं। इस पे कोई कमेंट कर रहे थे कि क्योंकि देखिए मीडिया घरानों में ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं होता है। आप में दिलचस्पी तभी आएगी जब आपसे कोई काम होगा अपना। हमारा कोई काम नहीं है आपसे, हमारा काम सिर्फ ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन दें कि कई हमारे मित्र जो हैं वो परेशान रहते हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है, उनके लिए कि सही जानकारी मिले। तो ये हुई बात इसके स्वास्थ्य विभाग की। अब खबर हम बनाते हैं कहाँ की, जीएसटी की। जीएसटी सबसे बड़ा कमाई का अड्डा जो है वो दिल्ली सरकार का, वो जीएसटी है। 35 से 40 हजार करोड़ की कमाई दिल्ली सरकार हर साल करती है। इस बार जो टारगेट है वो तकरीबन 40,000 को क्रॉस करने की बात हो रही है। तो वहां बहुत अच्छे लेवल पे पोस्टिंग अभी सीनियर्स की गई है। पिछले दिनों आपने देखा ही है कि हमने आपको खबर दी थी कि आईएएस जो वेटिंग में थे 15 अधिकारियों के विभागीय परिवर्तन या जो वेटिंग में थे उनको अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग की गई है। अब जीएसटी की बात हम इसलिए कर रहे थे कि जीएसटी में अभी और भी कारनामे हुए हैं, होते रहे हैं। सबसे कमाई वाला जो विभाग है ना, उसमें जाने के लिए अधिकारी लाखों लाखों खर्च करते हैं। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो अधिकारी हैं वो जानते हैं, ऑफिसर्स भी जानते हैं। पिछले सालों में बहुत कुछ हुआ है। जब से नरेश कुमार जी आए हैं तब से पूरी कहानी बदल गई है, और सामान्य लोग भी वहां, सामान्य अधिकारी भी वहां, उनकी पोस्टिंग हुई है। लेकिन अभी जो वहां बैठे हुए हैं, अभी भी निचले लेवल पे बहुत लुच्चे लफंगे लुटेरे टाइप के अधिकारी बैठे हुए हैं। उनके दिन अब जो है खट्टे होने वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। उनकी परेशानी बढ़ने वाली है, वहां से फेंके जाएंगे वो। एक अलग दुनिया बना रखी है इन लोगों ने राजनेताओं और अधिकारियों की सांठगांठ के साथ। यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलकर बहुत बड़ा गोरख धंधा करने में लगे रहते हैं। एक साल कहीं किसी पोस्ट में रही, उसके फिर वहां उनकी पोस्टिंग हो गई, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। जो ईमानदार ऑफिसर है वो कहीं सेंटिंग में पड़े रहते हैं, किसी विभाग में पड़े रहते हैं। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि भैया उनके दिन अब जाने वाले हैं, जो वहां सालों से लंबे सालों से वहां उन्होंने काम किया है, उनकी छुट्टी होने वाली है। तो उन ऑफिसर्स के जो जेब में मलाई मार मार के खाए जा रहे हैं, उनके दिन अब दुर्दिन होने वाले हैं। उनकी जांच भी हो सकती है, और अभी आप जानते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जब कार्रवाई हो सकती है तो निचले की क्या मजाल है। तो इनके दिन जो है दुर्दिन होने वाले हैं। एक ये खबर मैंने आपको दी। मैंने कहा अभी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दास कैडर के ऑफिसर्स के बारे में बड़ी खबर हमारे साथ है, इसलिए हम अभी जाइएगा मत। दास कैडर के जो ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर है वो हम ही दिखा रहे हैं भाई साहब। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। आज तक के जो अपडेट हैं वो ये हैं कि आपके विभाग से, यानी आपके प्रमोशंस को लेकर 271 या 221 के आसपास जो ये आंकड़े हैं, जो पोस्ट इस बार जो आपकी पोस्टिंग होनी है, उससे पहले के जो डिसीजंस होने हैं कि प्रमोशंस के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है वो प्रक्रिया कैसे कंप्लीट कर ली जाए, तो वो प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब नोटिस जारी होना है। तो नोटिस जारी होने के लिए फाइल जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। उस पर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन और आप इंतजार कीजिए। 2 दिन बाद यानी 3 दिन और इंतजार कीजिए। मंगलवार से लेकर बुधवार के बीच में नोटिस जारी कर दी जाएगी। ये हमारे 5th फ्लोर, सचिवालय के 5th फ्लोर जो अधिकारी हैं, सचिवालय के 5th फ्लोर और 4th फ्लोर से मिली जानकारी के मुताबिक मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। यानी चौथे तल और 5वें तल से जो खबर मिली है दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार से, वो खबर ये है कि जल्दी ही इस पे डिसीजन आ जाएगा। डिसीजन मतलब नोटिस जारी हो जाएगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग जो है, यानी इस पद पे अभी जो एडहॉक दानिक्स हैं, वो एडहॉक वाली कहानी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आप बन जाएंगे दानिक्स ऑफिसर बन जाएंगे। फिर आपके भविष्य का रास्ता जो है बिल्कुल साफ होगा। अब 1-2 सवाल
हमारे चैनल के जरिए हमारे मित्रों ने पूछा था कि डीएसएसबी से जुड़ी, तो मैं बता दूं कि डीएसएसबी के पास कई सालों से कुछ विभागों का एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट पेंडिंग है। उसके बारे में सीएस साहब ने सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों है। एक शिक्षा विभाग की पोस्टिंग को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने विभागों के एग्जाम हुए हैं उसमें कुछ न कुछ घालमेल की खबर आती है और उस पर हंगामा होता है। ये बिहार है, उत्तर प्रदेश हो तो भाई सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए अधिकारियों की मिलीभगत इतनी होती है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके भी दिन लगने वाले हैं, डीएसएसबी में भी कार्रवाई हो सकती है और डीएसएसबी को लेकर जो है जल्द ही हम एक बड़ी खबर आपको दे देंगे 2-3 दिनों के भीतर ही, कि वहां जो बैठे हुए कारनामे कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वहां से सेंटर सिलेक्शन को लेकर जो चीजें चल रही है उस पर भी स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। टीचर्स रिक्रूटमेंट पे जो बहुत सारे के खेल हुए हैं उस पर भी हम खबर आपको देते रहेंगे। फिलहाल वहां जो पेंडिंग पड़े हुए जो रिजल्ट्स है ना, उनके बारे में हमारे कई मित्रों ने पूछा था। मैं आपको बता दूं, विभागीय जानकारी के मुताबिक उनसे सवाल किया गया है और वहां जानकारी दी गई कि जल्दी ही इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम और भी आपको खबर देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपको खबर दूंगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको वो जानकारी इकट्ठी करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। आप हमारे साथ मेहनत कीजिए, हम आपको सही और सटीक जानकारी देंगे जो कहीं किसी चैनल के जरिए नहीं आएगी, क्योंकि आपकी चिंता सिर्फ मुझे है, सबों को नहीं है। सबों के लिए सिर्फ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। मेरे लिए हमारे मित्र हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे शुभेच्छु हैं, तो हम भी आपके लिए शुभेच्छु हैं। नमस्कार।